हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग। मतलब प्लान करने वाले गाइस कि अब सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बचा है एग्जाम को। इतने कम टाइम पे हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, सीएमए इंटर में हो या फिर आप सीएमए फाइनल में हो, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप अगर इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो, या रिपीटर हो या फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो या सेकंड टाइम दे रहे हो, तो हर चीज़ का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाइस। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, अगर आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सब चीज़ का गाइस आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट पे फोकस करने वाली हूँ। तो देखो, अगर आप इंटर में हो तो दो बात हो सकती है, या तो आप सिंगल ग्रुप दे रहे होगे या तो आप बोथ ग्रुप दे रहे होगे। ठीक है। अब इसमें भी दो बात हो सकती है, या तो आप फ्रेशर होगे या तो आप रिपीटर होगे। तो गाइस, सबसे पहले तो एग्जाम का रिजल्ट इतने अच्छे आए थे कि मेरे को रिपीटर लोग की बात करने का मन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो पहले हम रिपीटर की बात करेंगे। तो गाइस, जो लोग सीएमए इंटर रिपीट करने वाले हैं फिर से, ठीक है, भले वो सिंगल ग्रुप देने वाले हो या डबल ग्रुप देने वाले हो, एज पर योर चॉइस यू कैन ऑप्ट। ओके। तो उसके बाद गाइस, तो अपन को क्या करना है इसमें, अगर आप रिपीटर हो गाइस तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने पे फोकस करना है। ठीक है, आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि आपको रिवाइज करना है फुल सिलेबस। तो इसमें भी गाइस दो बात हो सकती है, या तो आप आर्टिकलशिप कर रहे होगे या तो आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ना लिखना आराम से, बस घर में बैठे रहो, आराम से पढ़ते लिखते रहो। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके पास पूरा 3 महीना बचा है, तो आप एकदम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन सिक्योर एग्जाम्शन इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अगर आप आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो तो आप कुछ तो करो ना। मतलब आपके में और कोई आर्टिकलशिप कर रहा है बंदा, उनमें डिफरेंस तो होना चाहिए ना। तो गाइस, अपने आप में आपको ऐसे फील करना है कि आपको इस बार एग्जाम्शन लाना ही है सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, 3 महीना है, जोरों शोरों से अच्छे से पढ़ो गाइस। अगर आप इसमें भी दो बातें हो सकती है, आप तो सिंगल दे रहे होगे या डबल दे रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ उन बच्चों के लिए जो सीएमए इंटर देने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं, और उनको रिवीजन कैसे करना चाहिए अगर वो आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीने में गाइस, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको सब्जेक्ट तो पता ही होगा आपकी सब्जेक्ट का। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 देने जा रहे हो तो गाइस, लॉ आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा गाइस कि आप इसको लास्ट मंथ के लिए रख दो। ठीक है, बिकॉज गाइस लास्ट मंथ में थ्योरी पढ़ने से क्या रहता है, रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है अपन को, और चीजें जल्दी जल्दी याद रहती है। ठीक है, तो लॉ को आप एकदम एंड मंथ में एकदम अच्छे से रिवाइज करना, और अभी अभी भी आप ना हल्का हल्का रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक एक घंटा लॉ पढ़ लो। बाकी ज्यादा पोर्शन आपको लास्ट में पढ़ना है, लास्ट वाले मंथ में एकदम अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इसके लिए गाइस और एक सजेशन मैं दे सकती हूँ कि आपको ना रिविजनरी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ फैकल्टीज लाइक मोहित सर वगैरह है, उन लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो गाइस, आपको मैं एकदम सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छी वाली रिविजनरी वीडियोस अपनी पसंद की देखो अच्छे से, और एटलीस्ट 5 टाइम देख लेना गाइस। रिविजनरी वीडियोस 5 टाइम आप देखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा, आपको एकदम की पॉइंट्स याद रहेंगे, और आपको लास्ट वाले मंथ में ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस बात आती है डीटी की। तो गाइस, डीटी में क्या होता है कि ना आपको प्रोविजन बेस्ड रहती है चीजें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइस, पिछले बार भी आप प्रोविजन पढ़ के गए होंगे, इस बार भी अब आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो गाइस आपको सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप ना एकदम डिटेल में ना क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। लाइक गाइस, एक बार प्रोविजन पढ़ो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, सारे क्वेश्चन को आपको एकदम गो थ्रू करना है एकदम। जो डीटी की प्रोविजन है ना गाइस, आपको फाइनल में बहुत हेल्प करेगी, अभी याद कर लोगे तो। ठीक है, तो आपका डबल बेनिफिट हो रहा है, अभी एक बार पढ़ लो, फिर फाइनल में भी आपको फायदा होना ही है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, टीडीएस, ये सब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, एकदम अच्छे से इसकी प्रोविजंस पूरी याद रहनी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद गाइस कॉस्ट की बात करते हैं अपन। तो गाइस, कॉस्ट सब्जेक्ट जो है वो एकदम एक्सट्रीमली ज़्यादा टफ नहीं है, हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका या तो ये वीक हो या आपका स्ट्रांग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपके पास समय है, आप 3 महीने आपके पास आपके हाथ में अभी भी है, आप इसको स्पेशलाइज कर लो। अगर आपका वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1.5 मंथ दे दो इसमें, और अगर आपका स्ट्रांग है तो 1 मंथ इज सफिशियंट फॉर दिस। आप इसको 1 मंथ या 15 डेज में भी हो जाएगा, अगर आप 4 आवर पढ़ते हो दिन में। ठीक है, तो कॉस्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और कॉस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो, पहला तो ये हमारा कोर एरिया है,
दूसरा गाइस सीएमए फाइनल में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, कॉस्ट में सेम चैप्टर्स मिलेंगे, 50-60% सेम रहेगा, तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, इसको आपका स्ट्रॉन्ग करो, मार्जिनल कॉस्टिंग को स्ट्रॉन्ग करो, ट्रांसफर प्राइसिंग को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको, बाद में भी फायदा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन को बिना देखे बुक में स्टडी मैट से जाओ, पहले सबसे पहले स्टडी मैट से पढ़ना स्टार्ट करो, आंसर को छुपा के क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करो, और अपनी गलतियों को देखो कि कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है। ठीक है, और अपनी गलती को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है आपको, एक बार हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गाइस अकाउंट्स की क्या ही बात करूं मैं, अकाउंट्स में गाइस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आप कुछ कर सकते हो। अकाउंट्स में आपको मैं बहुत सजेस्ट करूंगी कि आप 1.5 मंथ आराम से दो अकाउंट्स में एकदम, क्योंकि फर्स्ट पेपर रहता है, इंस्टीट्यूट घुमाती चेस में, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो और आराम से इसका प्रैक्टिस करो बैठ के रोज, इसको तो रोज टाइम देना चाहिए आपको, अकाउंट्स को आज से कल से टाइम देना स्टार्ट कर दो, या तो 1 अप्रैल से चालू करो पढ़ाई अपनी, और रोज रोज इसको पूरा प्रॉपरली आप टाइम दो फुल आराम से, और रोज पढ़ते जाओ। और रिवीजन का गाइस मैंने ये सोचा कि आपको ना रिवीजन कैसे करना चाहिए कि ना, संडे को गाइज आप ना वीक डे मनाओ, मतलब वीक डे बोल रहा हूँ, वीकेंड मनाओ। वीकेंड में क्या करना है आपको कि आपको ना जितना भी आप पूरे वीक में पढ़े हो उसको अच्छे से बस रिवाइज करना है, उस दिन नया कुछ मत पढ़ना। ठीक है, तो इससे गाइज आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी, और रिवाइज तो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज आपको 5 टाइम तो करना ही रिवीजन है, पूरा रिवीजन को जब तक आप 5 टाइम नहीं करोगे आपको एकदम ज्यादा कॉन्फिडेंट और एकदम ज्यादा अच्छे से नहीं रहेगा। उसके बाद गाइज आपको एक प्रो टिप और देनी है मेरे को कि ना आप एक हैबिट डालो स्टार मार्क करने की। लाइक आप जैसे कि कहीं जाते हैं अपन खाना खाने, तो आप रेट करते हो ना कि हाँ इतने इस टाइप का फूड था, अच्छा फूड था, बेकार था, बकवास था एकदम, तो वैसा टाइप का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आप एक हैबिट डालो कि आपको क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है। अगर बहुत डिफिकल्ट है तो 3 स्टार, नॉन एकदम डिफिकल्टी नहीं है, एकदम बहुत आसान है तो 1 स्टार, और आपको लग रहा है कि इजी तो है बट एक और बार देखना पड़ेगा तो फिर उसको 2 स्टार। और हैबिट डालो कि आप क्वेश्चन काटो, मतलब जब अपन प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं मेनली, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इजी रहता है, तो एक बार सॉल्व कर लिया आप उसको काट दो, उसको डबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना बार बार एक ही क्वेश्चन को देख के जो इतना ईजी है। अगर आपसे बिना देखे एक बार में वो क्वेश्चन बन गया तो उसको काट दो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आगे हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क करके रखो ताकि बिफोर एग्जामिनेशन आप अच्छे से उसको रिकॉल करके जा पाओ। ठीक है गाइस, तो ये कुछ प्रो टिप्स थी जब अपन आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो और एक ही ग्रुप देने वाले हैं, तो ऐसे करना है आपको ग्रुप 1 के लिए। सेम ही सिचुएशन रहेगी अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपको क्या करना है, देखो बाकी पॉइंट्स तो गाइस सेम ही रहेंगे, क्या क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वगैरह वगैरह, बस इसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। गाइस अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बच्चे, उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकती हूँ कि ओएमएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को ईजी लगता है। इसमें गाइस अगर आप थ्योरी वाले बंदे हो तो अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाओ, 3 ही चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर पढ़ के जाओ, क्यों तीनों पढ़ना है, 2 पढ़ो। ठीक है, तीनों पढ़ोगे तो एमसीक्यूज के लिए पढ़ो, बट अच्छे से याद करने वाली जो चीज है 2 करो। ठीक है, उसके बाद ओएम पैट एक्सट्रीमली इजी होता है गाइस, इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, और आपको मैं बता दूं कि फाइनल में सेम क्वेश्चंस आपको फिर देखने को मिलने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ लो ना, क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और थ्योरी वगैरह गाइस आपको पढ़ना चाहिए इसकी, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में थ्योरी पूछा गया था बहुत ज्यादा ओएम पार्ट में से, तो आप यूट्यूब में जाओ अच्छी वाली थ्योरी खोजो और फिर अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है, आप यूट्यूब का सहारा बिल्कुल ले सकते हो गाइस, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिविजनरी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आप प्लीज सर्च करो अच्छे से एंड अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, आईडीटी गाइस एक्सट्रीमली इजी सब्जेक्ट होता है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना गाइस तो आप अभी 3 महीने हैं, आपको उसको एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, 1.5 मंथ लो आराम से और आईडीटी को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज गाइस कुछ सब्जेक्ट ऐसे मैं क्या बोलूँ आपको, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। अभी आप पढ़ो आईडीटी, अभी आप पढ़ो डीटी, अभी आप पढ़ो लॉ और कॉस्ट, ये चारों सब्जेक्ट आपको 60-70% फाइनल में सेम देखने को मिलेंगे, सेम। मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि क्या सेम मिलने वाला है मेरे को फाइनल में, बट गाइस आप लोग के लिए तो मैं हूं ना, तो आप समझो बातों को, जो सब्जेक्ट मैं हाईलाइट की हूँ वो सब्जेक्ट आपको एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा फाइनल में, पूरा सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो क्यों उतना अपना एफर्ट्स को वेस्ट करना, मतलब क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी डबल तैयारी करो ना, अभी करो कि आपको फाइनल में हेल्प हो। मेरे को तो बहुत हेल्प होती है फाइनल में अभी, कि मतलब जो मेरा पढ़ा हुआ है वो फिर से देखती हूँ मैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो आप जो सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट किया उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आपको डबल बेनिफिट मिले। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए इंसान को।
उसके गाइस आता है अपना कॉस्ट एंड एफएम। कॉस्ट एफएम में अपना जो कॉस्ट पार्ट रहेगा ये तो इसी से सेम है पूरा, मतलब आप ये वाला पाएंगे कॉस्ट पढ़ लो, ये वाला कॉस्ट पढ़ लो, पूरा डिट्टो सेम है। ठीक है, आपको एफएम पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हो और आपको प्रैक्टिकल पढ़ना बहुत पसंद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, बस करते रहो करते रहो। एफएम के क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर गाइस अकाउंट्स एंड ऑडिट का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑडिट पार्ट को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और इसमें आपको एटलीस्ट 40 सिक्योर करने का कोशिश करना ही करना है, क्योंकि ऑडिट थ्योरी है और ऑडिट ही अपन को हेल्प करेगा आगे। ऑडिट अपना फाइनल में भी आएगा तो सब जगह आपको ऑडिट हेल्प करेगा, और ईजी रहता है यार इसका थ्योरी। ऐसा नहीं है कि मैम मेरे को थ्योरी याद नहीं होती, मैम मैं नहीं लिखूंगी थ्योरी, मैम मेरे को थ्योरी पसंद नहीं है, ये सब नहीं करना है गाइस, क्योंकि इसकी थ्योरी ईजी होती है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसकी थ्योरी आपको हेल्प भी करेगी पढ़ाई में अच्छे से। आपको थ्योरी इसका अच्छे से करना है। और अकाउंट्स गाइस इसमें इसमें शेयर्स वगैरह रहता है, अकाउंट्स इसका इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ग्रुप 1 का ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू दैट इसका अकाउंट्स इजी है। तो गाइस इसमें ना आप चैप्टर चूज करो ना, जैसे एनबीएफसी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग हो गया, ये सारे चैप्टर एकदम केक वॉक है, बहुत ईजी है, उसको टैकल करो अच्छे से, उसके सारे क्वेश्चन बना कर जाओ। प्रोविजंस याद कर लो उसके, कुछ कुछ तो प्रोविजंस है परसेंटेज वाले, इजीली बन जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो वगैरह को अच्छे से कर लो ताकि आपको अब बेनिफिट हो फाइनल में भी। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट की इन डेप्थ डिटेल बता दूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है गाइस, तो अब अपन चलते कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, नहीं रुको पहले, अभी अपन रिपीटर्स की बात कर रहे थे। रिपीटर को जब रिविजन करना है और अगर आर्टिकलशिप आप कर रहे हो तो इस केस में क्या करना है। ठीक है गाइस, तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो तो आई होप आप आर्टिकलशिप में आप 7 to 8 आवर्स देते होंगे अपने दिन का। ठीक है गाइस, तो हर इंसान के जीवन में 24 आवर्स है। ठीक है, सबके पास बराबर टाइम है, 8 आवर्स की स्लीप लो आप अच्छे से, कोई कमी नहीं करना है सोने में, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आराम से 8 घंटा सो, 8 घंटा ऑफिस मान लेते हैं अपन, कितना हुआ 8 8 16 हुआ, उसके बाद भी आपके पास कितना टाइम बच रहा है, 8 घंटा बच रहा है। ठीक है गाइस, आपको अपना 8 घंटे को अच्छे से यूज करना है। ठीक है, जब भी मतलब मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जब भी पढ़ने बैठो इफेक्टिवली पढ़ो, मतलब उस समय आप अपने फोन को बंद कर दो। ठीक है, फोन को फेंक दो, कहीं दूर पे रख दो ले जाके, और टेबल चेयर में बैठ के आराम से 2 घंटा एकदम इफेक्टिव स्टडी करो। उस 2 घंटे में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो आपका ये जो नॉन आर्टिकलशिप वाले जो 4 घंटा पढ़ेंगे ना, उसके बराबर आपका 2 घंटा रहेगा। मैं आपको एकदम सही सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो और उसके बाद भी आप पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो ना, 2 घंटा पढ़ो दिन का रोज, कंसिस्टेंसी होना चाहिए गाइस। 2-3 सजेशन दूंगी मैं आपको कि सबसे पहले तो ना आप टाइमिंग सोच लो एक बार कि इतने से इतना मेरे को पढ़ना है, तो उतने से उतना ही आप डेली पढ़ना। मतलब ना गाइस, जो माइंडसेट भी रहता है, दिमाग रहता है, आदतें होती है, हैबिट्स होती है, उनको डलते डलते टाइम लगता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप तो ना या तो ना आप ऐसा करो कि 1.5 आवर्स एक बार पढ़ो सुबह, और 1.5 आवर्स आप शाम को पढ़ो। मतलब ऐसे करके ना धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना है। अभी तो आप ऐसा करो कि 10 दिन 2 घंटा पढ़ो, कोई भी एक टाइम ले लो, एक साथ बैठ के 2 घंटा अच्छे से पढ़ लो, और इफेक्टिवली पढ़ना है। जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना उस समय आपको, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं, वेस्ट कहाँ से करोगे। ठीक है, उसके बाद गाइस धीरे से आपको जब टाइम बढ़ाना रहेगा 15 डेज बाद, तो आप क्या करना, 1.5 आवर्स एंड 1.5 आवर्स करके 2 टाइम, एक सुबह का ले लेना, एक शाम का ले लेना। तो उससे ना थोड़ा आपको ब्रेक भी मिलेगा और आपकी मेमोरी में अपन को याद भी होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा सजेशन ये रहेगा कि गाइस संडे को प्लीज वेस्ट मत करना। संडे को आपको रिवीजन करना है अच्छे से, जो भी आपने पूरा वीक में पढ़ा है। ठीक है, वीक में आपको एक बार संडे को, और आपको संडे को टाइम कम से कम अपनी स्टडीज को 5 आवर्स देना ही है, बिकॉज छुट्टी रहती है हर किसी की आर्टिकलशिप से, तो 5 घंटा आराम से पढ़ो संडे को। पढ़ना नहीं है, मतलब इसमें रिवीजन करना है आपको, कम से कम 2 घंटा रिवाइज करना है, और बाकी टाइम फिर आप पढ़ने के बारे में सोच सकते हो। बट रिवीजन बहुत जरूरी, संडे को प्लीज कुछ मत शेड्यूल करना पढ़ाई के लिए, मतलब आप पढ़ाई के लिए कुछ शेड्यूल मत करना उस दिन। सबसे पहले आपको रिवीजन करने पे फोकस देना है, चाहे कुछ हो जाए, भले आपका सिलेबस बचा है बचे रहने दो, बट रिवीजन नहीं करोगे तो जो किए हो वो भी पानी में घुल जाएगा। तो रिवीजन करना जरूरी है, एकदम दिमाग में बैठा लो कि संडे इज रिवीजन डे, बस। ठीक है, भले कुछ नया मत पढ़ना, बट रिवाइज जरूर कर लेना पूरे वीक में जो भी पढ़ा हो आपने। ठीक है, अब गाइस आर्टिकलशिप वालों के लिए यही सजेशन था मेरा, और सब्जेक्ट तो अपन देख ही लिए कि कैसे क्या करना है अपन को। ठीक है गाइस, तो ये अपना डिस्कशन हो गया। अब फ्रेशर की बारी आती है, जो लोग फ्रेशली फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले गाइस, तो आपकी क्लासेस आई होप खत्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, जितनी भी आपने क्लासेस खरीदी होगी, अगर नहीं खरीदी तो यूट्यूब में देख रहे होंगे, जो भी है। तो गाइस आपसे बस यही सजेशन रहेगा कि अपने सब्जेक्ट टीचर से आप डाउट पूछते रहिए, आराम से क्लास इंजॉय कीजिए जो भी आपने लिया होगा। ठीक है,
2 महीना जब लास्ट का बचेगा गाइस, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, 15-15 डेज में बांट लेना आराम से, 15 डेज के अकॉर्डिंगली। या तो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से कर लो। पहले आप अपने सारे वीक सब्जेक्ट पे फोकस कर लो एंड देन फिर अपने स्ट्रेंथ पे। मतलब ऐसे करा करो कि 80% वीक सब्जेक्ट को टाइम देना है और 20% मेरे को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो ऐसे करोगे तो गाइस आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस इंटरमीडिएट की सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपका काम मतलब आपका बन गया होगा प्लानिंग वगैरह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसकी फाइनल की वीडियोस मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, बिकॉज ये पूरा इंटर बेस्ड हो गया है, तो फाइनल के लिए मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी मदद करो, उनको भेजो। ठीक है, और बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना।